पुरानी पेंशन है हमारा अधिकार, लेके रहेंगे हम बारंबार। पुरानी पेंशन मेरे बुढ़ापे की लाठी, क्या कुसुर हुआ सरकार ने काटी। इसके लिए करेंगे आंदोलन हजार, पुरानी पेंशन है हमारा अधिकार। जिनको मिल रहा है उनका जीवन देख लीजिए, और हम लोग को नहीं मिल रहा है, हम लोग का देखिए, हम लोग हमें परेशान है, इसीलिए दिल्ली घेर रहे हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, पेंशन कोई दया नहीं है, कोई भीख नहीं है, और कोई रेवड़ी की रणनीति है कि हम लोग शिक्षक पूरे विरोध में हैं, क्योंकि इसी विरोध के तहत हम लोगों ने सभी लोगों ने, हम लोग ने जिन प्रमुख समाचार पत्रों ने हम लोग की प्रमुख बात को प्रमुखता से नहीं छापा है, हम लोग समाचार पत्र लेना बंद कर दिया है और हम पूरे विरोध में हैं। अगर जो सरकार हमें पेंशन नहीं देगी, हम उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। देते हैं हम लोग 10-10 हजार 10-10 लाख लोग जाते हैं, लेकिन बिकी हुई मीडिया जो पेंशन है, हमारी ओल्ड पेंशन है, उस पर ही ध्यान दिए हुए हैं। जो भी गठबंधन सरकार इस हमारी पुरानी पेंशन की मांग को कंसीडर करेगी, उसको देने की बात करेगी, जाहिर सी बात है कि हम उसी तरफ जाएंगे। और बाकी आप खुद समझदार हैं, बाकी सरकार भी समझदार है, वो समझ जाए कि अगर हम बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन अगर नहीं दे रहे हैं, तो कर्मचारी पूरे एक संगठित होकर पूरा आंदोलित भी हैं, और वो पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ उठ जाएगा। उनका चैनल के माध्यम से कहूँगा, जिनको 10,000 कीड़े मकोड़े समझ में आते हैं, आग लग जाएगी, पूरे देश में आग लग जाएगी। अभी जो पीढ़ियां हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम लोग डूब मरे गंगा जल में जाके, गंगा जी में? वर्तमान समय में शिक्षक ऑल इन वन हो गए हैं। सरकार जैसे चाह रही है वैसे काम करा रही है, कभी दिया जलवा रही है, कभी झाड़ू मरवाने के लिए भी तमाम काम भी कर रही है। जब सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना है तो प्रचार भी करा रही है। और तो और भीड़ बड़ा, जब हमारे महामहिम डंकापति आते हैं तो भीड़ जुटाने के लिए इनको भी बुला लिया जाता है, और तमाम तरह के इनके ऊपर मत दिया जाता है कि अकेले नहीं, 2-4 और को लेकर आइएगा। तमाम है लोग हैं। और ओल्ड पेंशन को लेकर जिस तरीके से दिल्ली के सल्तनत पे जाकर इन्होंने हाहाकार मचाया, और उसके बाद से जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि मेन स्ट्रीम ने दिखलाया नहीं, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि जो स्वतंत्र पत्रकार थे, बिल्कुल सभी लोगों ने दिखलाया है। और यहाँ से हम विशेष रिपोर्ट आज हम आपको अध्यापकों से बात करेंगे कि जो दिल्ली से ये लोग ऐलान किए बहिष्कार के लिए पेपर को लेकर, तो और भी बहुत सारे सवाल हैं, थोड़ा सा बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ओल्ड पेंशन को लेकर, क्या लगता है कि 24 से पहले ये सरकार घोषित कर देगी या अपने मैनिफेस्टो में रखेगी? देखिए, ये सब कुछ कहना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन विपक्ष वाले जो हैं वो तो अपनी मैनिफेस्टो में रखेंगे ही। तो सरकार अगर हमारी, हम लोग भाई जिस सरकार का समर्थन करने के लिए अपना दिन रात एक करके उसकी सेवा में लगे रहते हैं, भाई कैसी भी ड्यूटी हो हमें स्वीकार है, लेकिन उन्हें भी तो हमारी मांगों को सुनना पड़ेगा। तो एटलीस्ट कम से कम हमारी जो पेंशन की मांग है उसको सुने और स्वीकार करें। तो क्यों विरोधी और पक्ष विपक्ष के चक्कर में हम लोग क्यों पड़े? हमें तो हमारी पेंशन जो पुरानी जो चल रही थी और जो खुद अपने सभी लोग ले रहे हैं, उसी को चालू करने की बात हम लोग भी कह रहे हैं। अगर अतिरिक्त भार पड़ रहा है तो सब पे पड़ रहा होगा, सभी की पेंशन से पड़ रहा है, तो फिर केवल शिक्षकों की ही बंद करने का क्या कारण है? सिर्फ हमें अगर वो बता ही दें तो भी बहुत अच्छी बात होगी। तो हमारी पेंशन हमें दी जाए, हमारी यही एक सूत्री मांग है। हाँ, एक सूत्री मांग रहे हैं। तमाम तरीके के आंदोलन भी आप लोग करते रहते हैं, महीने में 2-1 हो ही जाता है पुरानी पेंशन को लेकर, लेकिन इस सरकार जाग क्यों नहीं रही है? क्यों सोई हुई है? अब इसका कारण तो वही लोग बता सकते हैं, हम लोग तो मतलब कयास ही लगा सकते हैं। तो या तो सत्ताधारी जो लोग हैं वो बता सकते हैं, या फिर जिनकी सोच है, जो हमारे अर्थशास्त्री कहे जा रहे हैं, जो अपने नए नए रोज पेपर में निकालते हैं कि ये रीजन है वो रीजन है, हम लोग तो उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं फिलहाल। आप क्या मानती हैं ओल्ड पेंशन को लेकर? ये सरकारें अपने वादे चाहे जो भी हो, आप लोगों के जो पुरानी पेंशन है वो देगी? अब ये तो हम नहीं बता सकते कि ये जो सरकार है हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करेगी, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम ओपीएस लें।
और ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी। अगर आज हम इन चीज़ों के लिए, अपने अधिकारों के लिए सरकार से मांग नहीं करेंगे तो ये हमारी मांगें पूरी कौन करेगा। हम सरकार को वोट देते हैं और उसका हर बात का, उसके आदेश का हम लोग सम्मान भी करते हैं। जहाँ जहाँ पे हमें जो कर्म करना होता है हम काम भी करते हैं, चाहे कोरोना काल हो, कोई भी ड्यूटीज़ हो, मुझसे मना नहीं करते। लेकिन हमारा जो अधिकार है, हमारे जो बुढ़ापे का सहारा है, वो हमें चाहिए और ये इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। बस मैं यही बात कह सकती हूँ। लेकिन जिस तरीके से आप लोग दिल्ली में प्रदर्शन दिखलाए हैं, उससे क्या आपको लगता है कि सरकार थोड़ी सी झुकेगी? अब ये तो हम नहीं बता सकते कि सरकार झुकेगी नहीं झुकेगी, इस बारे में बात भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हाँ, हमारा प्रयास है और जितने भी संगठन इसी चीज़ के लिए प्रयास कर, राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ भी इसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहा है और हम इसके लिए लगातार इस पर प्रयासरत रहेंगे कि हमें OPS मिले और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इसका फ़ायदा मिले। और कहा जा रहा है, जैसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि इकोनॉमिक्स के आधार पर आर्थिक स्थिति दिखाई जाती है कि हम इतने शिक्षकों को या नहीं दे सकते OPS, ये रीज़न है जिसकी वजह से NPS लागू किया गया, NPS पे का बात चल रही है। लेकिन अब अगर वो चीज़ें हैं तो हमें भी बताई जाएं कि किस वजह से लागू नहीं की जा सकती। अगर लागू नहीं की जा सकती तो कुछ लोगों के लिए क्यों है, वो भी खत्म होना चाहिए। आ रहा, ये बताइए कि जिस तरीके से विभिन्न प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार आते ही ओल्ड पेंशन को बहाली कर दिया गया है और विभिन्न प्रदेशों में चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव को लेकर शिक्षक किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं? इस समय शिक्षकों की रणनीति है कि हम लोग शिक्षक पूरे विरोध में हैं, क्योंकि इसी विरोध के तहत हम लोगों ने हम लोग ने जिन प्रमुख समाचार पत्रों ने हम लोग की प्रमुख बात को प्रमुखता से नहीं छापा है, हम लोग समाचार पत्र लेना बंद कर दिया है और हम पूरे विरोध में हैं। अगर जो सरकार हमें पेंशन नहीं देगी, हम उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि क्योंकि आदमी सबसे पहले अपना पेट देखता है और जब तक हमारा पेट नहीं भरेगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, क्योंकि OPS एक कोई पैसा नहीं है, ये हमारी बुढ़ापे की लाठी है। जब ज़रूरी नहीं कि सभी के बच्चे लायक हों, हो सकता है किसी के बच्चे लायक ना हो, नालायक हो, तो वो वृद्ध हम लोग 30 साल की सेवा करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या ये सरकार ये बात नहीं सोच रही है? वो क्यों खुद OPS ले रही है? मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा, अगर NPS इतनी ही अच्छी है तो वो उनके सभी सांसद और सभी विधायक और सभी MLA OPS लेना बंद करें। हम लोग भी OPS की मांग बंद कर देंगे। ठीक है, आप लोग भी काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और विभिन्न कर्मचारी इसको लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, सरकार थोड़ी सी भी इसके अंदर सुगबुगाहट नहीं आ रही है कि थोड़ा सा इसका मन बने कि क्योंकि पेपर के माध्यम से सीधे यही दिख रहा है कि वो न्यू पेंशन पे ही आप लोगों को लाकर खड़ा किया है। तो क्या अब 24 से पहले ओल्ड पेंशन पे रहेंगे या न्यू पेंशन पे? हम लोग तो ओल्ड पेंशन पर ही रहेंगे। सरकार इसको रेवड़ी बता रही है। ये तो हमें लग रहा है कि उसके एकदम अहंकार की पराकाष्ठा है। अपने जो सुविधा दे रहे हैं और लोगों को वो रेवड़ी नहीं है, OPS रेवड़ी है। अगर ये रेवड़ी है तो अपने भी क्यों रेवड़ी खा रहे हो भाई? फिर हम लोगों को भी वो रेवड़ी दो, या तो उस रेवड़ी को अपने भी मत खाओ, हम लोग भी नहीं फिर मांग करेंगे। ठीक है, रेवड़ी की बात कर दे। आप क्या कहेंगे, क्या मानते हैं कि ये सरकार किस तरीके से आप लोगों के बारे में सोच रही है? सरकार हमारे बारे में यही सोच रही है कि हम पुरानी पेंशन अगर मान लेते हैं कि नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, देंगे तो नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा। हम एक गीत के माध्यम से फिर से बोलेंगे भाई कि ये हमारा अधिकार है, हम लेकर रहेंगे, जैसे भी होगा, जब हमेशा लेंगे। हम इसके लिए बार बार आंदोलन करेंगे, क्योंकि पुरानी पेंशन है हमारा अधिकार, लेके रहेंगे हम बारंबार। पुरानी पेंशन मेरे बुढ़ापे की लाठी, क्या कुसुर हुआ सरकार ने काटी, इसके लिए करेंगे आंदोलन हजार। पुरानी पेंशन है हमारा अधिकार, ये हमारा अधिकार है, इसके लिए हम हजारों बार आंदोलन करेंगे। अभी हम लोग कई बार आंदोलन कर चुके हैं, हमारे पहले लोग आंदोलन किए, हमारे बाद भी आंदोलन करेंगे, आंदोलन करते रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा अंतिम सांस तक, इसलिए आंदोलन करते रहेंगे, लेके रहेंगे। ठीक है,
ये बताइए कि शिक्षक भी दो फाड़ में दिख रहे हैं। एक शिक्षक जिसको पुरानी पेंशन से लाभ है और वो एक संघर्ष कर रहे हैं जिनको लेना है। ये बताइए जिसको मिल रहा है क्या वाकई दिल से अंदर से खुलकर नए पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, जिनको मिल रहा है उनका जीवन देख लीजिए, और हम लोग को नहीं मिल रहा है, हम लोग का देखिए। हम लोग हमें परेशान है, इसीलिए दिल्ली घेर रहे हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, पेंशन कोई दया नहीं है, कोई भीख नहीं है और कोई रेवड़ी नहीं है। जब हम अपनी पूरी जीवन को लगा देते हैं, हम अपने जीवन को तपा देते हैं, जब हम अपना पूरा जवानी दे दिए तो बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? जो स्थितियाँ बन रही हैं उसमें हम कैसे जी पाएंगे? इसके बारे में सरकार को जो सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, हम जो पेंशन लेते हैं तो क्या वो लेके हम चांद पे थोड़ा चले जाएंगे? हम इसी बाज़ार में रहेंगे, यहीं सब्जी लेंगे, यहीं दवा लेंगे और इसी व्यवस्था में रहेंगे। दूसरी बात कि ये जो पेंशन है ये कोई दया नहीं है, और इसका बहुत पुराना इतिहास है। मुगल काल देखिए, इतने आतताई थे, इतने सेंट्रल थे, फिर भी वहाँ पेंशन थी। उस समय मनसबदारी थी, उनके जो सेनानायक थे उनको मनसब मिलता था, फिर वो मनसब उनके पुत्रों को मिलता था, तो वो पेंशन का ही रूप था। अंग्रेज आए, उन्होंने भी पेंशन दिया। एक भारत का बहुत बड़ा धन ICS अधिकारियों को जाता था लंदन में, उनको पेंशन मिलता था। जब गुलामी में हमारा देश इतने लोगों को, अपने कर्मचारियों को पेंशन दे सकता है, तो अब क्या हो गया? अभी तक पेंशन मिल रहा, और हम कह रहे हैं NPS इतना अच्छा है तो एक देश एक कानून करे ना, वो अपना पेंशन छोड़ दे। हाँ, अपना पेंशन क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी है आप सवाल पे बहुत अच्छी बात बताएं कि वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वन देश की बात कर रहे हैं, तो इस पे सरकार को एक बार थोड़ा आप लोग क्यों नहीं पत्रक लिख देते कि हम लोग पत्रक लिखते हैं, हम लोग धरना देते हैं, हम लोग 10-10 हजार 10-10 लाख लोग जाते हैं, लेकिन बिकी हुई मीडिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, जिनको 10,000 कीड़े मकोड़े समझ में आते हैं, आग लग जाएगी पूरे देश में, आग लग जाएगी। अभी जो पीढ़ियां हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम लोग डूब मरे गंगा जल में जाके? गंगा जी में कहाँ जाएं भाई? जो स्थितियां चल रही हैं, टीवी देखना बंद कर दीजिए, बाइकआउट कर दीजिए। बाइकआउट है सर, बाइकआउट है। जिस दिन से उन्होंने नहीं दिया, मैंने अपने यहाँ अखबार मंगाना बंद किया, और हमारे साथियों से पूछ लीजिए, सब लोग बाइकआउट कर रहे हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली ये जो पेड आपकी न्यूज़ है वो ख़त्म होनी चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं, जैसे ये समांतर जो आप मीडिया कवर कर रहे हैं, और लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है थोड़ा, और उसके बाद ये सोशल साइट्स ही हमारे आंदोलन को दे रहा है, खड़ा कर रहा है। थोड़ा बहुत मीडिया जिससे, लेकिन बड़े अखबारों ने एकदम जैसे सरेंडर कर दिया है सरकार के सामने। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, इन्होंने तो जैसे सरेंडर कर दिया है। पता नहीं क्या डर लगा है उनको, विज्ञापन का मामला है या कुछ और मामला है, भगवान जाने, या उनको भी डर है कि कहीं से उनको कहीं से फंसा न दिया जाए। जो भी हो, सभी लोग डरते हैं, डरना भी चाहिए जी। पुरानी पेंशन की बातें हो रही थी, लेकिन 24 को लेकर आपके संगठन यानी शिक्षकगण क्या करने जा रहे हैं? देखिए, 24 में पुरानी पेंशन एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है। विगत कुछ प्रदेशों में इसके आधार पर सरकारें बनी और बिगड़ी हैं। जैसे हिमाचल में आपने देखा पुरानी पेंशन कांग्रेस ने अपने मेमोरेंडम में जारी रखा है, सपा ने किया है, सारे विपक्ष की सारी बड़ी पार्टियों ने किया है। अगर ये नहीं चेतेंगे तो कुछ भी 2024 में इनके साथ हो सकता है। क्या होगा वही तो जानना चाहते हैं। आप जान रहे हैं, अब हर चीज हमारे मुंह से ही सुनना चाहते हैं। शिक्षक जो होते हैं थोड़ा सा आप लोग विश्वगुरु बनाएंगे। देखिए, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार जो आदेश देगी उसका पालन करेंगे, लेकिन अगर इसके साथ साथ हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमारा भी एक परिवार है, हमारा भी एक समाज है, तो हम जो हमारे बारे में नहीं सोचेगा हम उसके बारे में कैसे सोच पाएंगे? बस ये मेरा यही निवेदन है। आप क्या कहेंगे पुरानी पेंशन को लेकर? पुरानी पेंशन सर हमारे जीवन की लाठी है, बुढ़ापे की लाठी है। जीवन भर हम काम करते हैं, उसके बाद जो है सरकार हमको बाजार के भरोसे छोड़ देगी। आज आप देख 15 से 20 साल 18 साल नौकरी करने के बाद जो है लोगों की पेंशन आ रही है 2000, 1200, 1500 रुपये जो है। तो बताइए कि जो कर्मचारी इस समय
80,000 70,000 जिसकी लास्ट सैलरी हो, उसको अगर 1,200 रुपये 2,000 रुपये मिलेगा तो इस महंगाई के समय में वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा और अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर पाएगा, बाकी चीज़ें कैसे कर पाएगा। ये सरकार को सोचना चाहिए कि जो देश का सेवा कर रहा है 30 साल 35 साल सेवा करने के बाद उसको यूं ही बाज़ार के भरोसे छोड़ दिया जा रहा है, जो कि बाज़ार को जानते होंगे इतना क्रूर होता है कि वो उद्योगपति या बाज़ार जो होता है सिर्फ अपने फ़ायदे को सोचता है, किसी की बात नहीं मतलब किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भारत एक कल्याण लेकर 24 में क्या करेंगे? लोकसभा जो चुनाव है उसकी तैयारी सारी पार्टियां कर रही हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टी चाहे छोटी पार्टियां, और अब उसको लेकर एक ठो बड़ा सा गठबंधन भी बनाया गया है। तो आप लोग किस तरीके से इस सरकार को चुनौती देंगे? हम तो अपने जो पेंशन है, हमारी ओल्ड पेंशन है, उस पर ही ध्यान दिए हुए हैं। जो भी गठबंधन सरकार इस हमारी पुरानी पेंशन की मांग को कंसीडर करेगी, उसको देने की बात करेगी, जाहिर सी बात है कि हम उसी तरफ जाएंगे। और बाकी आप खुद समझदार हैं, बाकी सरकार भी समझदार है, वो समझ जाए कि अगर हम बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन अगर नहीं दे रहे हैं तो कर्मचारी पूरे एक संगठित होकर पूरा आंदोलित भी हैं और वो पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ उठ जाएगा उनका, मेरा ऐसा मानना है। बाकी सरकार खुद समझदार, अपना अच्छा बुरा समझ ले। ठीक है। तो ये अध्यापक लोग थे, अपनी अपनी बातें बेबाकी से बताए हैं। तो आप ये विशेष रिपोर्ट देख रहे थे, हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।